मेरे प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रश्न नंबर 21 से जो है कि लेकर के प्रश्न नंबर जो है कि 30 तक के प्रश्नों का इस वीडियो में मैं जो है टोटल सॉल्यूशन कराऊंगा और बहुत ही आपको अच्छी तरह सॉल्यूशन कराया जाएगा। ट्रिक द्वारा ही सॉल्यूशन आपका कराया जाएगा। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपको लेकर चलता हूं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। और हाँ, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यदि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जो है कि हमारे सब्सक्राइब करके साथ में हमारे जुड़ जाइएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि जब भी आपके लिए ऐसी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको समय से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 में। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 21 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर दे रहा है कि जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है उस समय की तुलना जमीन पर खड़ी मीनार। एक जो है कि यह मीनार है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, यह एक मीनार है। अब कह रहा है कि एक समय यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर ए एक सूर्य है, यह ए क्या है, सूर्य है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक आपकी मीनार हो गई। क्या हो गई मेरे प्रिय छात्रों? मीनार। अब यह एक मीनार हो गई। कह रहे कि मीनार से जब यहाँ पर सूर्य रहता है तो उस समय यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है इसका यहाँ पर कितने डिग्री का है मेरे प्रिय छात्रों? 60 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा। और एक ऐसी स्थिति आती है जिस समय इसका कोण 30 डिग्री बनता है ना, जिस समय इसका कोण कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक है। जिस समय इस सूर्य का ये कोण जो है आपका 30 डिग्री बनता है मेरे प्रिय छात्रों, तो यह कह रहा है कि हाई मीनार की छाया से यह जो पूरी छाया है 30 डिग्री वाली जो छाया है वह 40 मीटर क्या हो जा रही है? अधिक हो जा रही है। ठीक है, 40 मीटर क्या हो जा रही है? अधिक। यानी कि ये 60 डिग्री वाली जो छाया, यानी कि सूर्य यहाँ पर रहेगा तो ये तो क्लियर है कि जब सूर्य यहाँ पर रहेगा तो मीनार की तो छाया ये बनेगी, तो 60 डिग्री पर भी छाया बनेगी और जो है 30 डिग्री पर भी छाया बनेगी। लेकिन ये कह रहे जब 60 डिग्री पर छाया बन रहा है इसकी तुलना में 30 डिग्री वाला जो छाया है यह 40 मीटर जो है क्या है? अधिक है। तो मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो मीनार की छाया है यक्स की, तो अब यहाँ से यहाँ तक पूरी जो छाया होगी ना तभी ना 40 मीटर अधिक होगा, यानी एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 40। कन्फर्म हुआ? तो ये क्या पूछ रहा था मेरे प्रिय छात्र? कह रहा है कि 40 मीटर अधिक है तो लंबी होती है, तो मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की लंबाई आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लेंगे tan 60 डिग्री लेंगे तो आपका होता है, मान लेते हैं मीनार कितने के है भाई? एच की, एच बटा में हो जाएगा, यानी लंब बटा में आधार यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पता है कि tan 60 डिग्री का मान होता है मेरे प्रिय छात्रों करणी में 3, तो h बराबर हो जाएगा x, करणी में 3 बराबर हो जाएगा h बटा में x, फिर एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा करणी में 3x। h बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? करणी में 3h। या नहीं तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो x का मान, इसका हर एक मानेंगे x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा h बटा करणी में 3। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका क्या मिला? आधार मिल गया। कन्फर्म है? यानी कि ये जो आपका यक्स है, यक्स का वैल्यू आया h बटा करणी में 3, लेकिन हर हाल में हम लोग h का मान निकालना है। और जो मेरे प्रिय छात्रों h का मान जो निकलेगा वही आपकी मीनार की क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 30 डिग्री पाइए, तो tan 30 डिग्री, tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। अब पूरा ये काम करेगा आधार का यहाँ से यहाँ तक, तो ये 40 का है, ये x का है, तो x प्लस 40, तभी तो एक पॉल है, यानी 60 डिग्री वाला से यह 40 मीटर अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा h यानी कि ऊंचाई बटा में आधार, यानी कि x प्लस कितना? 40। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, h बटा में कितना होता है? अब ये आपका हो जाएगा x प्लस, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका करणी में 3h, करणी में 3h बराबर आपका हो जाएगा x प्लस 40। x को इधर ला दीजिए तो यह हो जाएगा करणी में 3h माइनस आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन x का वैल्यू साथ ही रख दीजिए, h बटा में कितना है मेरे प्रिय छात्रों? करणी में 3, यह हो जाएगा बराबर 40। करणी में 3 से करणी में 3 में गुणा, करणी में 3 होगा, सॉरी करणी में 3 से करणी में 3 में गुणा 3 होगा, और 3 में से h घटाना है तो यानी कि 2h बटा में क्या हो जाएगा आपका? करणी में
3 बराबर हो जाएगा 40 बटा में 1 मानेंगे, 2 से घटाएंगे तो यह 20 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, h बराबर हो जाएगा 20 से करनी में 3 गुणा हो जाएगा 20 करनी में 3। ये हो गया क्या, मीनार की ऊंचाई। यानी ये रहा आपका क्या, आंसर। कन्फर्म हो मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि आपकी जो है मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 20 करनी में कितना, 3। 20 करनी में कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, 3 होगा। जो कि आप ऑप्शन की बात कर ले हम तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 20 करनी में 3। बस आपको कुछ नहीं करना था, 60 डिग्री वाला से x का मान निकाल लीजिए ताकि आधार पता हो जाए, और यहाँ पर x का मान रख करके पूरा जो है कि लंब बटा आधार करके 30 डिग्री से जो है कि आप h का मान आसानी से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं जो है 22 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 22 नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका ऑप्शनल है, आप इस ऑप्शन को याद रखेंगे कि किस समय क्या है, ठीक ना। आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए ये सिर्फ ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिएगा, करें कि डाटा का एक निम्न में से कौन सा आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी, यानी संचयी बारंबारता को जो दर्शाने वाला होता है ना, वह त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है, जिसको हम लोग एक रूप से ओजाइव यानी ओजाइव भी बोलते हैं। यानी कि बारंबारता को जो प्रदर्शित करता है मेरे प्रिय छात्रों, वह त्वरण होता है, जिससे हम लोग ओजायु भी बोलते हैं, ठीक ना। जैसे इसका त्वरण का मतलब जानते हैं क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इस तरह से वैल्यू 1 दे दिया, ठीक है, इसमें x हो गया, इसमें y हो गया, यहाँ पर निकलता है बारंबारता। क्या निकलता है मेरे प्रिय छात्रों, बारंबारता। जैसे 2 3 6 8 4 हो गया, जैसे यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो कैसे निकलता है बारंबारता, यह 3 हो जाएगा, इसको ऐड कर दे तो 5 3 8 हो जाएगा, इसमें इसको ऐड कर दिया जाता है तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें 14 में 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये आपका निकलता है क्या, बारंबारता। कन्फर्म हुआ। तो चलिए उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको जो है कि 23 नंबर के प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो ये कन्फर्म हुआ ना। अब 23 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा कैसे आपको करना है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं 23 नंबर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये पहले वीडियो में आ चुका है। करीब 2 समान समकोण, 2 समान जो है समकोण त्रिभुज है, यानी कि 2 समान तक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उनकी सेम होनी चाहिए सभी, ठीक है। अब देखिए 2 समान समकोण त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समान है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि समान का मतलब क्या हुआ, तब तो ये आपके सर्वांगसम हो गए ना, यानी कि एक को जो है कि एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद वो पूरा क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। तो कह रहा है कि ऊंचाई या 48 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई 48 है, इसकी जो हाइट है वो कितना है, 36। अब ये कह रहा है कि ओपी 12 सेंटीमीटर है, ओपी कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो एलएम होगा। करे ओपी जब 12 सेंटीमीटर है तो एलएम क्या होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एलएम पूछ रहा है ना, एलएम पूछ रहा है ना। तो यहाँ से आप निकालेंगे। अब ये दे रहा है कि ओपी, यह आपका वो हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और यह हो जाएगा एल हो जाएगा, यह आपका एम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एन। यह आपका एन है, ठीक ना। अब ये कह रहे ओपी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर दिया है, और ये 18 हो गया, ये 36 हो गया। और कह रहा है कि आपका जो है कि एलएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलएम, यानी इसको फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। कन्फर्म हुआ, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। अब देखिए, अब यहाँ पर ओपी की बात हो रही है, तो यानी कि ये फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, आप लोग पता होगा सर्वांग समता का नियम क्या होता है। यदि आप लंब का बटा लंब करते हैं और आधार का बटा क्या करते हैं, आधार, यानी इसका लंब लेते हैं तो बटा में इसका भी लंब करना पड़ेगा। यदि आप इसका आधार लेते हैं, इस बटा में इसका भी क्या करना पड़ेगा, आधार करना पड़ेगा। तो यानी कि आप लोग पता है कि एनएल बटा में आपका क्या हो जाएगा, ओक्यू हो जाएगा, बराबर एलएम बटा में क्या हो जाएगा,
OP। तो LN कितना है, यानी कि 48 है, बाटा में OQ कितना है आपका 36 है, बराबर। अब देखिए LM कितना है, LM तो पूछ रहा है, बाटा में OP कितना है आपका 12। तो 12 3 36, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि जो LM होगा ना वह कितना हो जाएगा 16 का। LM कितना हुआ मेरे प्रिय छात्रों 16 का, जो कि हम लोग ऑप्शन की यदि बात करते हैं ना तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 23 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। इतना कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कैसे निकाला गया है, यानी कि जिस तरह से या नहीं है तो आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपी है तो यह ओपी हो गया, इस तरह से इसको निकाल लेंगे ताकि आसानी से जो है कि इसका बटा इसका कर दिया जाए, इसका बटा इसका कर दिया। कन्फर्म हुआ। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्रिय छात्रों जो है कि 24 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न क्या है, और हाँ उम्मीद होगी सभी प्रश्नों का सलूशन आसानी से जो है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों बात करते हैं हम लोग 24 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ केंद्र है। यहां पर मैं ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। आप जो है तुरंत आंसर फाइंड कर सकते हैं। यह आपका एक क्या है केंद्र है, यह आपका क्या है जीवा है, और आपका यहां से केंद्र से ये गया है अर्धवृत्त पे, ये जो त्रिभुज बन रहा है। तो आप लोगों को पता होगा मेरे प्रिय छात्रों आप लोगों को पता होगा कि जो अर्धवृत्त में त्रिभुज बनता है ना वह कैसा होता है, समकोण होता है। तो ये तो आपका अर्धवृत्त में केंद्र समझ में आ रहा है, यह सपोजर वाले केंद्र में है, ठीक है। यह आपका O हो गया। अब यहाँ से यह P हो गया, Q हो गया, और ये क्या हो गया S। और यहाँ पर एक बिंदु दिया है, ग्राफ आप देख सकते हैं, यह बिंदु है कितने का S का। ये जो बिंदु है यह R है, और यही आपसे क्या कर रहा है तो यह x डिग्री की करे। x का मान जो है बराबर होगा, जबकि ये दे रखा है 35 डिग्री। ये कितना दे रखा है मेरे छात्रों 35। ध्यान दीजिएगा। अब यदि इस केंद्र से इस P को मिला दें तो ये त्रिज्या काम करेगा, ये त्रिज्या काम करेगा। और जब त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर। तो ये 35 का हुआ, तो ये भी कितने का हुआ 35 का। यदि हम लोग इसको निकाल लें तो इस कोण का जो है कि ये कोण कितना होता है आधा होता है, और इस कोण का जो है ये कोण कितना होता है दोगुना होता है, ठीक ना। यदि ये कोण पता हो तो यदि ये कोण पूछता है तो इस कोण का जो है कि दोगुना करेंगे तो ये मिलेगा। यदि ये पता है तो इसका निकालना होगा, तो इस कोण को आधा करेंगे तो x वाला मिलेगा। कंफर्म है ना, ठीक है। चलिए तो अब ये हुआ 35 35 कितना हो जाएगा 70 होगा, और 180 में से 70 क्या कीजिए घटा दीजिए तो ये मालूम हो जाएगा 0 हो जाएगा 110। ये आपका हुआ 100 कितना 10। अब 110 का जो x वाला होगा आधा होता है, यानी x बराबर हो जाएगा 110 बटा में 2, यानी कटा देंगे तो हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10 कितना डिग्री 55 डिग्री। यानी कि जो ये कोण है आपको कितना डिग्री हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। जो कि ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। कन्फर्म हुआ। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं आपको लेकर चलता हूं जो है कि 25 नंबर का क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ये 25 नंबर का क्वेश्चन है जो आप कैसे करेंगे। कन्फर्म है ना। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। करेगी RPQ का मान याद करना है। RPQ का आपको जो है कि क्या निकालना है मान निकालना है, जो कि बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। चलिए तो इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तो 25 नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं ग्राफ बना रहा हूं, इसके बाद सॉल्यूशन खुद आप कर लेंगे। बहुत सिंपल सवाल है। चलिए यहां पर मैं ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। ग्राफ बन गया। यह जो है आपका केंद्र है O है, इससे जो है कि इसको मिलाया गया है, ठीक। यह O केंद्र हो गया। अब यहाँ पर कोई बिंदु R है, इससे जो है कि इसको मिलाया गया है, इससे इसको मिलाया गया है। अब यहाँ पर कोई बिंदु S है, तो इससे इसको मिलाया गया है, इससे इसको मिलाया गया है।
तो यहाँ पर एस है जो कि आपका कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का है। अब बात करते हैं 130 डिग्री का हो गया, और ये क्या हो गया, एस, और ये क्या हो गया, क्यू। तो कह रहा है कि आर पी क्यू का मान है, यानी कि आपसे कह रहा है कि आर पी क्यू का जो मान होगा, आर पी क्यू का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आसानी से कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए आप लोग पता होगा कि जब वृत्त के परिधि पर चतुर्भुज बनता है, मैं पहले भी बताया था आप लोगों को कि जब वृत्त के परिधि पर, और आप लोग पता भी होगा कि जब वृत्त के परिधि पर चतुर्भुज बनता है तो उनके आमने सामने का कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, ये तो पता है आपको। अब यदि आपका त्रिभुज जो है यदि अर्धवृत्त पर बनता है, यानी अर्धवृत्त पर पूरा त्रिभुज आपका बनता है अर्धवृत्त से, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, यानी कि जो परिधि पर आपका कोण बनता है वह बनता है क्या, समकोण। यानी कि अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज आपका क्या होता है, समकोण होता है। कन्फर्म है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका कन्फर्म, ध्यान से इसमें देखिएगा, ये जो है आपका एक चतुर्भुज बनना है कि नहीं बनना है। अब आपको पता होगा ये कोण और ये कोण जो जब जोड़ेंगे तो आपका 180 अंश का होगा। तो 180 में से 130 मालूम है, तो बच गया कितना, 50। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का। तभी तो आमने सामने के जोड़ेंगे तो 180 का होगा। कन्फर्म है। अब आप देखिए ये जो कोण है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण यानी कि पी है, ये वाला जो कोण है ये त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिभुज है मेरे प्रिय छात्र, ये वाला त्रिभुज, ये जो आपका त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, ये आपका त्रिभुज जो है यह अर्धवृत्त पर बनना है ना, ये अर्धवृत्त से बनना है। तो ये आपका कितना डिग्री का होगा, 90 का। और ये 90 का हुआ, ये 50 का हुआ, तो 9 गो और 5 गो 140 गो हुआ कि नहीं हुआ, और 140 गो हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि तीनों को जोड़ते हैं तो 180 में अंश मिलता है, और 180 अंश में से 140 मालूम है, तो आपका कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यानी कि ये जो कोण है यही आपसे पूछ रहा था कि कितना डिग्री होगा मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका हो जाएगा डिग्री, 40 डिग्री। कितना डिग्री, 40 डिग्री हो जाएगा। जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहा। 40 नंबर क्या क्या किया गया है, इनके कोणों का योग 180 अंश होगा। कहेंगे सर क्यों होगा, क्योंकि जब परिधि पर चतुर्भुज बनता है, वृत्त की परिधि पर चतुर्भुज बनता है, तो उनके आमने सामने के कोणों का जो योग है 180 अंश होता है, ठीक है। कन्फर्म हुआ। अब जब यह अर्धवृत्त पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो अर्धवृत्त पर बना हुआ त्रिभुज जो होता है यह क्या होता है, यहाँ पे समकोण होता है। जब ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो आसानी से वो निकाल सकते हैं। यानी कि 90 को और 50 को जोड़ेंगे तो 140 को होगा, और 140 में से 180 आपका होता है तीनों का योग, तो 180 में से 40 घटा देंगे तो आपका हो जाए कितना डिग्री, 40 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहा। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आपका कौन डिग्री मिला, 40 डिग्री। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों, इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं जो है कि 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए, ज़्यादा इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी भाई, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको गुणनखंड बता चुका हूं और गुणनखंड ही आपका करना है आपको, ठीक है। चलिए, दे रखा है 8x² माइनस 18x प्लस 9 बराबर 0 ले सकते हैं। इसका करना है गुणनखंड, बहुत ही सिंपल है। 9 8 72, यानी कि आप जो है देखिए यहाँ पर जब प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, तो इसको दो खंडों में जब तोड़ेंगे तो बड़के का माइनस होगा, और यहाँ पर जब प्लस है तो इसका भी क्या होगा, माइनस। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस रहेगा, दोनों का चिन्ह क्या होगा, माइनस। दो अंक कैसे बताइए जिनका गुणा करने पर 72 हो जाए, और जब माइनस माइनस होगा तो जुड़ेगा, जोड़ने पर कितना, 18, 12 72, यानी कि एगो 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6, 12 72 हुआ। अब देखिए जब x² का गुणांक रहता है तो इसमें भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग। कटा दीजिए, 4 दूनी के बाद 4 3 12, अब यह हो जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6। तो आपका देखिए जब आप करेंगे क्या कि
x का मान आप गुणनखंड करना है तो x, जब x का मान निकाला जाता है तो ये जो आपका चिन्ह होता है बदल जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2। कब? जब x का मान निकालना होगा तब। और जब गुणनखंड करना है तो x आई माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और 3 है तो 3, अब बाटा में 2 है, ध्यान दीजिएगा जब बाटा में 2 रहता है तो 2 x के साथ चला जाए, जो हर रहता है ना वह x के साथ चला जाएगा। इसमें भी वही काम, हर कितना है 4, तो x के साथ 4 हो जाएगा, आई माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 है तो 3। ठीक है, उम्मीद होगी ये ट्रिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और मैं ये ट्रिक गुणनखंड वाला आपको बता भी चुका हूँ, और आप पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं हम लोग ऑप्शन की मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका करेक्ट है। समझ में आया? सभी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 27 नंबर की तरफ चलते हैं। 27 नंबर की तरफ चलते हैं। आपका 27 नंबर क्या है? बहुत ही सिंपल तरीका रहा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, x² माइनस 19x प्लस 10 बराबर कितना? 0। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। एक तो गुणनखंड करके जो x का मान निकलेगा 2 गो, उन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तभी आपको मूल का योग निकल जाएगा। लेकिन आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, जब मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाया हुआ था, एक गुणनखंड पढ़ाया हुआ था, द्विघात समीकरण पढ़ाया हुआ था, तो उसमें आपको आया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, आपको पता ही होगा कि ax² प्लस bx होता है, प्लस क्या होता है c, बराबर कितना होता है मेरे प्रिय छात्रों? 0। यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/में, तो माइनस है तो माइनस, तो b का वैल्यू कितना है? -19 है, तो माइनस माइनस प्लस 19 हो जाएगा, बटा में a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, बराबर कितना हो जाएगा? 19। यानी कि जो मूलों का योग होगा आपका 19 होगा, जो कि ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये चीजें आपको अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ, वीडियो अभी तक का आपको अच्छा वास्तव में लग रहा है तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फटाक से इसका आंसर बताइएगा, फटाक से आंसर बताइए इसका 28 नंबर क्वेश्चन का, जो है कि फटाक से आप आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी कमेंट द्वारा बताइएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का जो है कि आंसर क्या होगा? बस आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में दे रखा है, आपका सब कुछ दे दिया भाई। कह रहा है कि यदि समीकरण दे रखा है x² माइनस 6 के x प्लस 5 बराबर 0, करिए एक मूल आपका जो है कि 5 है। आप लोग पता है मैंने बताया हुआ था कि जो मूल होता है ना वो x का मान होता है, यानी x के 2 वैल्यू। जब भी हम लोग गुणनखंड करते हैं मेरे पीछा तो x के 2 वैल्यू फाइंड होते हैं, और जो x के 2 वैल्यू फाइंड होते हैं उसी को मूल कहते हैं, यानी अल्फा और किसका मान होता है? बीटा का। तो जो मूल होता है, जो भी मूल होता है वह x का मान होता है, और x के मान को हम लोग कहते हैं अल्फा और क्या? बीटा कहते हैं ना। तो बस कुछ नहीं करना है। चलिए मूल तो दे रखा है, करे यदि दिया है x² माइनस 6 के x और प्लस 5 इक्वल टू 0, करिए एगो मूल 5 है। यानी कि आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि सर ये तो x का मान है, x का मान कितना है? 5 है। और जब x का मान 5 आ गया तो रख दीजिए, 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 5 25, अब माइनस 5 रखेंगे तो 5 छके 30 के, आप प्लस कितना हो जाएगा? 5 बराबर 0। और 25 25 कितना हो जाएगा? 25 5 30, 30 प्लस होगा उधर भेजिए तो -30 के बराबर -30 के, 30 माइनस माइनस 30 से 30 कट गया 1, यानी के बराबर कितना हुआ? 1। बहुत ही सिंपल रहा। ठीक है, आप लोग जो है कि लगा भी लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट रहा। क्या करेक्ट रहा मेरे प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहा, जो कि ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो है मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं इसी के साथ लेकर चलता हूं 29 नंबर के प्रश्न की तरफ। 29 नंबर का प्रश्न क्या है जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो 29 नंबर जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा।
यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है पेपर में, ठीक ना, कन्फर्म है कि पूछता है। अब ये कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों, ए का पावर एक्स है स्क्वायर नहीं, बराबर बी का पावर वाई है, बराबर सी का पावर क्या है जेड, तथा कह रहा है बी स्क्वायर बराबर दे रखा है ए और क्या सी, तो कह रहा है वाई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। चलिए तो अब देखिए x बराबर, ये मान लेते हैं कि a का पावर जो x है बराबर b का पावर y जो है बराबर c का पावर क्या है z, बराबर कितने के हैं k के, मान लेते हैं ये कितने के हैं मेरे प्रिय छात्रों k के, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, एक बार b बराबर k के ले लीजिए, a का पावर x बराबर क्या ले लीजिए k, और a बराबर, अब आप लोग पता होगा ना, आपको ये बताया हुआ हूँ कि x स्क्वायर बराबर यदि आप निकालेंगे और ये घात हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा करणी में, x बराबर क्या होगा करणी में हो जाएगा, यानी करणी में जो है कि x हो जाएगा, और इसी को हम लोग लिखते हैं x बराबर जो है 1 बटा कितना, 1 बटा क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि x स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, 1 बटा में 2 आप लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो उसी तरह से आपको करना क्या है, k बराबर हो जाए, k के सर पे हो जाएगा 1 बटा में x, कन्फर्म है। अब कहाँ से आया भाई, क्योंकि x हटाएंगे तो ये कर्णी में चल जाएगा, कर्णी हटाएंगे तो 1 बटा में x के रूप का हो जाएगा। उसी तरह से b का एक बार डायरेक्ट मान निकाल दिए, y हटेगा तो यह हो जाएगा k के सर पे 1 बटा में y। उसी तरह c का मान निकाल दीजिए तो c बराबर हो जाएगा, z हटेगा तो k के सर पे हो जाएगा 1 बटा में j, निकल गया। अब आपका है बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर है तो बी की जगह पर कितना रखना है आपको, के, ये रखना है, तो के के सर पे हो जाएगा 1 बटा में वाई आघात कितना 2, ठीक है, बराबर, फिर ए रखा, ए का वैल्यू रखना है तो ए का वैल्यू है के सर पे 1 बटा में क्या है एक्स गुणे, अब सी का वैल्यू कितना है, के सर पे है 1 बटा में जी। अब यहाँ पर देखिए 2 से, ये घात का घात है 2 से मल्टीप्लाई, यानी के सर पे 2 बटा में वाई हो जाएगा बराबर के सर। अब देखिए जब घात का गुणा करते हैं तो आपस में जोड़ता है घात, तो के सर पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई क्या जेड। अब जब देखिए आधार जब बराबर होता है तो घातों की तुलना कर देते हैं ना, आपको तो ये पता होगा, 2 बटा में वाई बराबर हो जाएगा 1 बटा में एक्स प्लस 1 बटा में क्या जेड, ये तो पता है। अब एलसीएम ले लीजिए तो 2 बटा में y बराबर हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा, x से x कट जाएगा, सॉरी x इंटू जेड ना, जेड हो जाएगा, x से x कट जाएगा, आपका जेड बचा, जेड से 1 में जेड प्लस जेड से जेड कट गया x, x से 1 में x, फिर 1 मल्टीप्लाई कराइए तो यह हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटा में y बराबर हो जाएगा जेड प्लस एक्स बटा में 2x इंटू जेड, और y का मान निकालेंगे तो ये भिन्न पलट दीजिए, यानी कि y बराबर हो, या जब ये भिन्न पलटेंगे y का मान निकालेंगे तो ये भी भिन्न पलट जाए, यानी 2x इंटू जेड और बटा में जेड प्लस क्या x, यानी कि ये रहा y का क्या मान। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों ये जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की जरा बात कर लें तो 2x जेड बटा में x प्लस जेड, या जेड प्लस एक्स है तो x प्लस जेड लिख सकते हैं इसको, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, कंफर्म हुआ ना, ये तो आपको समझ में आया। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट के तौर पर इसे आप लोग जो है कि एक बार रिपीट और कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। तो चलिए इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ मेरे प्रिय छात्रों, प्रश्न नंबर 30 का जो है इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप बहुत ही अच्छी तरह सॉल्यूशन वो होगा, क्योंकि बस कुछ नहीं करना है, उसमें भी जो है कि मान रख करके फटाक से हम लोग को मान निकाल लेना है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, और हमारे साथ जुड़े जो है कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर जो है कि जुड़े रहिएगा। ये अंतिम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यह दिया है x प्लस 3, ठीक है, करें x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं है, का क्या है एक यह गुणनखंड है, तो करें k का मान ज्ञात कीजिए। जब देखिए इसका यह गुणनखंड होगा तो बराबर 0 लेके x बराबर जो है -3, x का मान निकालेंगे जो गुणनखंड होता है उसी का, ठीक ना, यानी इसका जो है कि ये गुणनखंड है तो इससे x का मान निकाल लीजिए, इसी का x का मान निकाल के इसमें क्या कर दीजिए, कन्फर्म है। चलिए तो यहाँ पर 3 रखें, -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर होगा प्लस
के गुणे -3 होगा, आप प्लस कितना 12 बराबर 0, 3 3 के 9, और यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस में गुणा -3 के प्लस कितना 12 बराबर 0, 12 न कितना हो जाएगा 21, यानी कि -3 के बराबर हो जाएगा प्लस 21 हुआ, और प्लस 21 को उधर भेजेंगे तो -21 क्या हो जाएगा -21, माइनस माइनस क्या होगा 3 7 21 7, यानी के बराबर हो जाएगा कितना 7। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि के बराबर हुआ कितना 7, जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जो भी मैं इस वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन लगाकर समझाया हूँ, आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्नों का सलूशन समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक का वास्तव में वीडियो आपको शुरू से लेकर के जो वीडियो आप देखे हैं वास्तव में आपको अच्छा लगा है, तो जाते जाते एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन और जो है कि बढ़ता रहे। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जो है कि जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप की जब भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूं आपको जो है समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।